हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, फाइनली मैंने अपना जो है ना टिकट जो है आगे करवा ली 5 डेज़। जैसे कि मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि मुझे अभी नहीं जाना पाकिस्तान। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला और उनका भी दिल यही था कि अल्लाह पाक हमें अभी और यहाँ पे मौका दे अपनी मेहमान नवाजी का। तो बस शुक्र अल्लाह पाक ने हमें चांस दिया और हमने अपनी जो टिकट है वो 5 डेज़ आगे करवा ली। हमारा 15 डेज़ का था। तो बस हमने यही लालच किया कि 5 दिन जो है हम और यहाँ पे अल्लाह पाक के घर में गुजार लेते हैं। ये इतना हसीन और इतने खूबसूरत दिन जो है ना, पता नहीं ज़िंदगी में हमें दोबारा मौका मिले कि ना मिले यहाँ आने का। दुआ तो यही है, बाकी अल्लाह पाक जिसे चाहे दोबारा बुलाए, जिसे चाहे ना बुलाए। तो 20 अगस्त को हमने वापस आ जाना था और 5 डेज़ हमने आगे करवा लिए। तो 25 अगस्त को जो है हमारी वापसी थी। और यहाँ पे अभी हम आए हैं, इशा का टाइम है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश हो रहा है। और अल्लाह पाक ने लिखा हुआ था हमारा यहाँ हतीम में जो है नफल अदा करने का। मेरे हस्बैंड जो है काफ़ी टाइम से कह रहे थे हतीम में नफल पढ़ना है, हतीम में, और हमें मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन पता नहीं किस तरह से हमें अचानक से मौका मिला हतीम में। और आप यकीन करें मैंने मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं किस तरह से बिल्कुल आगे खाना काबा के सामने जो है मैंने हतीम में नफल अदा किए। तो नफल अदा करने के बाद जो है वो बाहर निकाल देते हैं कि बस आप बाहर निकलें। तो मैंने उनसे कहा कि जस्ट एक क्लिप बनाना है, तो उन्होंने कहा ओके आप बना लें। तो यहाँ पे अभी जो एक शुरते बोलेंगे या अरबी भाई बोलेंगे, जो भी वो खड़े हुए, उन्होंने कहा ओके ओके बना लें। और हंसकर उन्होंने मुझे जो है बोला कि ओके सिस्टर आप बनाएं। तो बस ये मैं क्लिप यहाँ पे बना रही थी और फिर मुझे दोबारा से थोड़ा सा लालच आया कि मैं दोबारा एक चांस लेकर दोबारा जाऊँगी। वो जो भाई खड़े हुए हैं ना, ये वाले, इन्होंने मुझे बोला, फिर उन्होंने कहा ओके ओके बस क्लिप बन गया, अब आप आ जाएँ। तो अब बस मैं यहाँ से जाऊँगी बाहर। और ज़ईम जो है खड़े हुए थे लाइन में। इसके बाद जेंट्स की बारी आनी थी, लेकिन जितना ज़ईम तड़प रहे थे ना हतीम में नफल अदा करने के लिए, उतना ही ज़ईम को चांस नहीं मिला। और ज़ईम की किस्मत ऐसी थी कि ज़ईम 3 दफ़ा जो है ना हतीम में आगे खड़े हुए। तो जैसे ही ज़ईम की बारी आने लगी, आप देख सकते हैं मैं हतीम से अभी बाहर निकलने ही लगी थी कि फुल तेज़ बारिश शुरू हो गई। और इतनी खुशी हुई मुझे कि अल्लाह पाक ने मुझे तीसरी दफ़ा जो है यहाँ पे बारिश दिखाई है। इससे पहले मैं एक और व्लॉग आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जब मक्का में तूफ़ान आया था तो मैंने वो वीडियो जो है ऑलरेडी पहले आपके साथ वो वाला दिन अपना शेयर कर लिया हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी अच्छी बारिश हो रही है। तो 3 दफ़ा जो है अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर में जो है ना रहमत वाली बारिश दिखाई है। तो मैं वाकई बोलूँगी कि मैं बहुत 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 खुशनसीब हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे रहमत की बारिश भी दिखाई और इसके अलावा अल्लाह पाक ने मुझे हतीम में नफल अदा करने का मौका भी दिया। और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था जो कि बहुत ही क्यूट था, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सब देखकर मुझे यही बोल रहे थे ये तो तुम्हारा ही लग रहा है, जो हमारे साथ हमारी फ्रेंड्स थे और जो हमारे साथ मेरी खाला सास थी। तो मेरी खाला सास कहती हैं मैं ना ये तो सेम तुम्हारे जैसा ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये तुम्हारा है। तो बस फिर मैं इसके पास गई और मुझे देखकर जो है स्माइल दे रहा था। और फिर इसको मैंने गोद में उठाया, लेकर बैठी, इतना अच्छा लग रहा था और इतना क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपनी औलाद दे, खूबसूरत, नेक, सेहतमंद, लंबी ज़िंदगी वाली, बुढ़ापे का सहारा बनने वाली औलाद दे अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। तो जिस बच्चे को देखकर एक दफ़ा आप सब ने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है कि अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। और ये जो फैमिली थी, ये तुर्की की फैमिली थी। هيا حجي هيا حجي هيا حجي امين. طيحة بوسه. अच्छा, बारिश जैसे ही ख़त्म हुई उसके बाद फ़ौरन यहाँ पे सफाई स्टार्ट हो गई। और हरम में वैसे तो 24 घंटे ही जो है ना यहाँ पे सफाई होती रहती है, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है सफाई का ख्याल रखा जाता है।
और यहाँ पे तो हर चीज़ की जो है ना तारीफ़ करने पे दिल भी करता है और हर चीज़ को देखने का भी दिल करता है। यहाँ पे जब सफाई हो रही होती है वो मंज़र भी इतना हसीन लग रहा होता है और बस क्या ही बताऊँ, यहाँ की बात ही अलग है। तो वैसे तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थी। एक दिन पहले मैं इतनी उदास हो रही थी कि कल मैंने चले जाना है, और आज मैं उतनी खुश हो रही थी कि मुझे 5 दिन जो है अल्लाह पाक ने और दे दिए। वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो मेरा दाना पानी जो है अभी यहाँ पे लिखा हुआ था और अल्लाह पाक ने ही लिखा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गई। और अभी बस यहाँ पे सफाई होगी और अभी 12 जो है बजने वाले थे। भाई आप जाके बैठ सकते हैं। हरम में जो है ना पूरा दिन स्पेंड करने का तो मज़ा आता ही आता है, लेकिन जो इशा की नमाज़ के बाद यहाँ पे जो सुकून मिलता है, हम आराम से बैठकर जो है नफली इबादत भी करते थे। और इसके अलावा हम यहाँ पे बैठकर ऐसे खाना काबा को बस देखते जाना, दिल ही नहीं भरता था। बस होता था कि बस देखते जाएं और कुछ देखने पे दिल ही नहीं करता था। और जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह हतीम में जाने का मौका मिला और वहाँ पे जो है 6 नफिल मैंने पढ़े हैं और हस्बैंड भी मेरे साथ गए थे। वो जेंट्स वाली साइड पे थे, मैं लेडीज़ वाली साइड पे थी। पोर्शन बनाए हुए थे। हाँ, लेकिन जैसे हम लेडीज़ गए तो आपको पता है फिर लेडीज़ एक जगह जाती हैं, फिर वापस जल्दी नहीं निकलती बाहर। 2 नफिल से ज़्यादा अगर पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है टाइम नहीं मिल सकेगा, लोगों को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो लेडीज़ का बैच अंदर चला गया तो चला गया। हाँ, उसमें मैं आगे थी और मैं सबसे आगे थी। मैं जो सजदा कर रही थी वो खाना काबा बिल्कुल मेरे यूँ था। शुक्र अल्लाह पाक का लाख लाख। और ख्वाहिश इनकी थी जाने की, जब से आए थे हतीम में नफिल पढ़ने हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया। शुक्र अल्लाह पाक का। हमारा भी बैच बन गया था हतीम के अंदर, सारे आ गए थे हतीम के अंदर। ये जैसी बाहर निकल रही थी तो हमारा बैच जाने वाला था। इनका जाने ही वाला था कि बारिश हो गई थी। बारिश में हतीम नहीं जाने देते, तो बारिश में फिर हतीम बंद कर देते हैं और उसकी वजह से जो है ये नहीं जा सके। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का। अब इनको मैंने कहा है कि सुबह फजर के टाइम जो है ना ट्राई करें, क्योंकि 7 बजे दोबारा से हतीम खुलता है। तो जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि हतीम की टाइमिंग्स क्या हैं, इशा की नमाज के बाद एनी हाउ हतीम ओपन होता है। तो इशा की नमाज के बाद अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको हतीम जो है मिलेगा। इसके अलावा सुबह फजर की नमाज के बाद और एक असर की नमाज के बाद चांसेस कम है, लेकिन सुबह 7 बजे हतीम ओपन होता है। वही फजर की नमाज के बाद 7 बजे 2 घंटे बाद, और एक असर की नमाज के बाद भी हतीम ओपन होता है। तो इशा वाला जो टाइमिंग है ना वो तो मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ कि वो ओपन होगा, ठीक है। तो अल्लाह पाक की मौका आप सबको भी दे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, मैं यहाँ पे ना ज़ैम की वीडियो बना रही थी। एक्चुअली मैं तवाफ़ कर रही थी, नफली तवाफ़ कर रही थी। तवाफ़ करते करते मेरी नज़र पड़ी ज़ैम यहाँ पे दोबारा से हतीम की लाइन में खड़े होकर वेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो जी ज़ैम का जो है ना एक दफ़ा दोबारा से वीडियो क्लिप मैं बना लेती हूँ। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि
मैं तो ज़ेम की वीडियो बना रही थी, लेकिन मुझे एक और चांस मिल गया। मैं दूसरी दफ़ा दोबारा चली गई हतीम में जो है नफल अदा करने के लिए। तो ज़ेम मुझे कह रहे थे कि तुम दोबारा से आ गई हो। तो मैंने कहा यार मौका मिल रहा है, अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है, तो मैं दोबारा जा रही हूँ पढ़ने के लिए। तो दोबारा से मुझे चांस मिला और मैं नफली यानी कि अभी ये लेडीज़ गई है ना, उसके बाद जो है मेरी बारी आ जाएगी, फिर मैं भी चली जाऊँगी। और मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा सैड हो गए कि तीसरी दफ़ा उनको जब दोबारा मौका मिला तो बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी उनको देखकर। वो ऐसे आगे आगे चल रहे हैं, मेरे से बात भी नहीं कर रहे थे और KFC खाने के लिए जा रहे हैं। इतने सैड थे कि KFC खाने के लिए जा रहे हैं। मुझे अपनी तो खुशी हो रही थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ज़ईम की तरफ से बहुत ज़्यादा मैं हुई हुई थी कि अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को भी मौका देते। अल्लाह पाक ने इतने अच्छे अच्छे मौके दिए हैं हमें। रियादुल जिन्ना में भी हम लोग गए। इसके अलावा अल्लाह पाक ने हमें अपने घर भी बुलाया। बस अल्लाह पाक हतीम में भी नफल पढ़ने का जो है मौका देते। अपनी बारिश भी जो है रहमत वाली बारिश भी अपने घर में दिखाई। तो बस मैं ज़ेम को यही समझा रही थी कि आप परेशान नहीं हो, आपकी तरह और भी बहुत से लोग हैं जिनको मौका नहीं मिला। तो इंशाल्लाह आपको कल मौका ज़रूर मिलेगा और मैं आपको लेकर जाऊंगी। ये बात मैंने बोल तो दी थी ज़ईम को, लेकिन मैं अल्लाह पाक से पूरी रात यही दुआ करती रही कि या अल्लाह पाक इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने हस्बैंड को जो है हतीम तक लेकर जा सकूँ। और रात को अचानक हमारा प्लान ये बना कि हम ना ऐसा करते हैं, हमारे पास से पीछे 3 दिन बचे हैं, क्यों ना हम लोग अपनी पैकिंग कर लें, ताकि जो 3 दिन है हम बिल्कुल रिलैक्स होकर जो है अपना घूमें फिरें और नफली इबादत करें। तो बस अभी हम यहाँ पे जो है पैकिंग कर रहे हैं। ज़ेम की कज़न जो है वो अपने बैग में जो है सामान रख रही थी और हम अपने में रख रहे थे। बाकी ये जो पानी वाली बॉटल्स हैं, सुनने में आया है कि अब आपको परमिशन नहीं है अपनी इस तरह जो आपके लगेज बैग होते हैं उसके अंदर लेकर जाने की। इसके अंदर मेरी कोई 4 से 5 बॉटल्स थी आबे शिफा की, जो कि मैं लेकर आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे बैग को टच भी नहीं किया और मैं बहुत ईज़िली जो है लेकर आ सकी। अच्छा, एक प्लानिंग इंसान की होती है और एक प्लानिंग जो है अल्लाह पाक की होती है। और इस टॉपिक पे मैं इंशाल्लाह आपसे कल बात करूँगी कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए तो पहले से प्लानिंग करके रखी हुई थी, तो वो कौन सी प्लानिंग थी इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़। 28